दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट मैंने शेयर किया है। इस प्रोडक्ट का नाम है वायरल डॉग। देखिए, मैं हर बार आपको हर ट्रेनिंग में एक बात बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट को हमें कैसे सीखना है। सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है, इसकी जरूरत पड़ रही है, नंबर एक पर। दूसरी बात, इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या पड़ा है कि जो मैं काम बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसको सॉल्व कर रहा है। तीसरी बात कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई आयुर्वेदा की जड़ी बूटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसका प्रमाण क्या है, प्रमाण रिसर्च में जाता है। चौथा पॉइंट मैं आपको ये समझाने का ट्राई करता हूँ कि मार्केट में हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट हो, व्हाई दिस इज द बेस्ट। एंड द लास्ट द फिफ्थ पॉइंट, डोज। यही 5 पॉइंट पे हर प्रोडक्ट में आपको फोकस रखना है। यही 5 पॉइंट पे हम बात करते हैं, हर प्रोडक्ट में यही चलता है। तो लेट्स सी द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023, उनकी रिसर्च के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत में 50 मिलियन अर्थात 5 करोड़ वायरल इन्फेक्शन और बुखार दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसको समझ लीजिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार के वायरस एंटर कर सकते हैं। तो जब आपके शरीर में वायरस एंटर करते हैं तो वो शरीर में कुछ दिक्कत परेशानी को क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, सब एक साथ हो सकता है। दिस इज कॉल्ड वायरल इन्फेक्शन। फीवर एक अलग चीज है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आज वायरल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है वायरल इन्फेक्शन से? प्रॉब्लम ये है कि वायरल इन्फेक्शन तो हो रहा है, बट दो में से एक व्यक्तियों को कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, वो रिकवर तक नहीं हो पाते ठीक से। और ये बात लेंसेट पत्रिका, एक जर्नल है जो हेल्थ के बारे में बात करती है, उनकी रिपोर्ट में। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में वायरल इन्फेक्शन होता है तो दो बातें हमेशा होंगी। एक तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, 100% कमजोर होगी। और इम्यूनिटी अगर कमजोर हो रही है तो आप याद कीजिए कि पिछले ट्रेनिंग में मैंने बताया था कि इम्यूनिटी को, आज हम अंग्रेजी में इम्यूनिटी बोलते हैं लेकिन आयुर्वेदा इम्यूनिटी को ओजस बोलता है। ओजस। ओजस कैसे बनेगा मैं आगे आपको समझाऊंगा जब शिलाजीत के बारे में बताऊंगा। तो ओजस बिगड़ जाता है और उसके वजह से आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कमजोर पड़ जाती है। और उसी की वजह से देखिए लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा क्या करने वाले हैं, हमारे पास ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है? देखिए, अच्छी बात क्या है कि गिलोय, तुलसी और मुलेठी शुरू से आयुर्वेद में हमेशा से फेमस है। जब भी किसी को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, तो इनसे जुड़े काढ़ा, इनसे जुड़े प्रोडक्ट हमेशा बनने लगे। वैद्य जी लोग इनसे जुड़े काढ़े को देते थे। उसके बाद हमने एक नया इसमें तत्व यूज किया है जिसका नाम है काल मेघ। काल मेघ एक्चुअली बुखार को कम करता है, वायरल लोड को कम करता है। वायरल लोड मतलब जो वायरस बैक्टीरिया का थोड़ा संख्या ज्यादा है उसको कम करने का काम। और दूसरी बात क्या है कि जब अगर वायरल इन्फेक्शन में आपको बुखार भी होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो उसको बढ़ाने का भी काम करना है। लेकिन आप देखिए कि जो हम दूसरी चिकित्सा पद्धति में जो दवाइयां खाते हैं वो केवल आपके लक्षण को कम करता है। खांसी है तो खांसी दब जाएगा, बुखार है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती है। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है जो आयुर्वेदा आपको देता है। अब मैंने बोला कि गिलोय एक्चुअली वायरल लोड को कम करेगा, वायरल इन्फेक्शन में काम करेगा। तो आप अगर रिसर्च देखेंगे तुलसी के बारे में, तुलसी सबको पता है, लेकिन तुलसी के बारे में जनरल आयुर्वेदा और इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2018 की रिसर्च में बताया गया कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो फेफड़े में दिक्कत होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उसको कम करने का काम तुलसी करता है। और दूसरी बात, कालमेघ के बारे में मैंने बताया। तो कालमेघ जो है ये आपके शरीर में वायरल लोड को कम करता है, और ये बात भी रिसर्च में कही गई है। वायरल इन्फेक्शन में आपको खांसी, जुकाम, सर्दी भी हो जाता है, तो मुलेठी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपके इस प्रोडक्ट में पड़ जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट साइंटिफिकली डिजाइन प्रोडक्ट है। क्यों लेना चाहिए? देखिए, सिंपल बात है, मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, अंग्रेजी दवा खाएंगे, वो लक्षण जरूर कम कर देगा बट आपके शरीर की कमजोरी को दूर नहीं कर पाता, इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पाता। तो हमें अगर सब कुछ एक साथ चाहिए कि इन्फेक्शन भी कम हो, बीमारी भी कम हो, इम्यूनिटी भी बनती रहे, सो हियर इज द प्रोडक्ट वायरल। वायरल डॉग जो है आपके बुखार और आपकी कमजोरी दोनों को टारगेट करता है, दोनों को टारगेट करता है। कितना लेना चाहिए, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। वायरल डॉग हमेशा गर्म पानी के साथ लेना है। गुनगुना नहीं बोला मैंने, गर्म पानी बोला है, मार्क माय वर्ड, गर्म पानी। आपको वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे भी ये प्रोडक्ट लेना है। और आप दवाई की तरह ट्रीट मत कीजिए इसको कि 3 दिन 4 दिन खा के बंद कर देंगे। यू हैव टू कंटिन्यू। आपको लगभग 2 हफ्ते कंटिन्यू रखने हैं इसको। और जब भी आपको वायरल इन्फेक्शन है, पानी बढ़ाइए, आराम कीजिए। आयुर्वेदा में स्ट्रिक्टली बताया गया है
कि जब भी आपको ज्वर हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो जस्ट डू रेस्ट। क्यों रेस्ट करना चाहिए, उसका एक कारण भी है जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद फीवोडॉक, दोनों प्रोडक्ट में अंतर है, ये बात आप अभी समझ लीजिए। दोनों प्रोडक्ट सेम नहीं है। हमको लगता है कि फीवोडॉक वायरल डॉक सेम है, नहीं, सेम नहीं। वायरल डॉक मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया कि जब आपके शरीर में किसी वायरस की वजह से इंफेक्शन होता है तो बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी सब कुछ हो सकता है, तो उसके लिए वायरल डॉक पे जाइए। लेकिन बुखार मलेरिया का भी होता है, डेंगू का भी बुखार होता है, टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड इज नॉट वायरल फीवर। तो बुखार आपको कभी भी हो सकता है। और अगर हम बात करें आज के बुखार की, तो बुखार आ रहा है, छूट जाता है, फिर आ जाता है। तो बार बार बुखार आना आपकी बॉडी को पूरी तरह से वीक कर देता है, कमजोर कर देता है। और आपको अगर मैं बताऊं, तो भारत में 40%, 40% जो हमारे रोज जो हॉस्पिटल जाते हैं उसमें बुखार वाले केसेस होते हैं। और डेंगू का बुखार है, वायरल फीवर का बुखार है, ये बार बार हो रहा है। ये आपकी बॉडी को पूरी तरह से कमजोर करने वाला। हम लोग जो दवाई खाते हैं, दवाई इज अ केमिकल। केमिकल खाने से बुखार दब जाता है, ठीक नहीं हो रहा, और उससे आपके शरीर का इम्यूनिटी पे पूरा पूरा असर पड़ता है। आयुर्वेदा में बुखार को ज्वर बोला जाता है, ज्वर। और ये कैसे होता है ये भी बताया गया है कि आयुर्वेदा में हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ जाता है, पित्त मतलब हीट, वो जब इंक्रीज हो जाएगा तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है, डाइजेशन पे असर पड़ता है, एंड दैट लीड्स टू बुखार हो गया। हम कैसे ठीक करेंगे, आप याद कीजिए। अगर घर में दादाजी हैं, मेरे दादाजी हैं, तो मैं उनसे पूछूंगा आप लोग पहले क्या करते थे। तो पहले के टाइम पे वैद्य जी लोग होते थे, तो वैद्य जी लोग क्या करते थे, ज्वर घना क्वाथ बनाते थे। ज्वर घना क्वाथ का मतलब होता था, ज्वर घना मतलब बुखार को हटाने वाले काढ़ा, बुखार को कम करने वाले काढ़े, ज्वर घना क्वाथ, यही बनाते थे। और उसमें क्या डालते थे, कुछ भी नहीं डालते थे, गिलोय। क्योंकि गिलोय के बारे में रिसर्च भी बताऊंगा, ये बुखार को कम करता है। उसमें डालते थे मुस्टा। मुस्टा और परपटक नाम की दो ऐसी औषधि होती है, दो ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके शरीर के पित्त दोष को शांत करके, जो जलन होती है, जो एक हीट निकलता है बॉडी से, जो बुखार में टेम्परेचर आए हो, उसको कम करता है। और ये बात आयुर्वेदा से ली गई, और रिसर्च इस बात को वेरीफाई भी कर रहा है। आप देखिए कि मैंने बोला कि गिलोय बुखार को कम करेगा, तो ये बात जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन 2017 में कहा गया कि गिलोय एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब बुखार कम करे। अभी मैंने आपको बोला कि मुस्टा, मुस्टा भी बुखार को कम करता है, और ये बात भी रिसर्च में कही गई। और दूसरी बात पर पटक भी बुखार में आपको फायदा देता है, ये भी बात रिसर्च में कही गई। तो कंप्लीट वैलिडेटेड रिसर्च जो है, जो आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात कि ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए लोगों को बुखार में। देख, बुखार में क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, बॉडी एकदम से कमजोर रहता है, छोटी मोटी खांसी भी आ जाती है। तो ये प्रोडक्ट तीनों पे काम करेगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सुनिए, लोग अगर आपसे ये पूछें कि फीवरडॉक है क्या, तो आपका सीधे 2 वाक्यों में आंसर होना चाहिए कि देखो भाई, पहले आयुर्वेदा में वैद्य जी लोग क्वथ बनाते थे, उस क्वथ में जड़ी बूटियां डालते थे, गिलोय, पपीते के पत्ते का रस, मुस्टा, ये सारी चीजें। तो अब आज के टाइम पे तो वैद्य जी को ढूंढना मुश्किल है, और जड़ी बूटियां अच्छी हैं नहीं है ये भी ढूंढना मुश्किल है। तो इसके लिए तो कंपनी ने हमें बना के दिया है वही क्वथ, ज्वर घना क्वथ क्लासिकल, जो पहले बनता था वही है, बट फॉर्म चेंज कर दिया। तो दिस इज व्हाट द फीवर डॉग। और आप इसे कितना लेंगे, तो जैसे मैंने वायरल डॉग बताया कि गर्म पानी से लेना है, 20 ml लेना है, दिन में 2-3 बार लेना है, पानी ज्यादा पीना है, और रेस्ट करना है, ये काम करना। तो यू हैव टू टेक दिस लाइक। तो आई होप कि आपको वायरल डॉग और फीवर डॉग का अंतर पता चल गया। और प्लीज रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि बुखार हो जाए, इमरजेंसी मेडिसिन आप खाइए, कोई बात नहीं है, बट इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए। फिर वो बुखार दोबारा लौट के आने के चांसेस बहुत ही कम, वो आपको नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज। नाउ वी आर गोइंग टू द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको जानना चाहिए।